हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेटर के बारे में। तो जो प्रोजेक्ट हम इस वीडियो में बनाएंगे वो कैलकुलेटर होगा। अब जो कैलकुलेटर है उसे किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम सभी को पता है कि कैलकुलेटर क्या होता है, हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सीधा हम उसके यूज़ केस के बारे में देखते हैं। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी एक यूज़र स्टोरी होती है जो हमें पता होनी चाहिए। यूज़र स्टोरी क्या होती है? हमारे प्रोजेक्ट, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे टूल, जो भी हम प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या फीचर होंगे, किस तरह यूज़र्स इंटरेक्ट उसके साथ करेगा, ये सारी डिटेलिंग होती है यूज़र स्टोरी के अंदर। तो यूज़र स्टोरी जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का काइंड ऑफ सबसे पहला स्टार्टिंग के पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपको यूज़र स्टोरी पता होनी चाहिए ताकि आपको पिक्चर क्लियर रहे कि आप बनाना क्या चाहते हो। तो सबसे पहले कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर में आपको दिखा देता हूँ एक बार। कैलकुलेटर जनरली हम जो बनाएंगे वो कैसा दिखेगा। जो कैलकुलेटर है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है। तो इस कैलकुलेटर के हिसाब से सबसे पहले दो डिस्प्ले होनी चाहिए। दो डिस्प्ले का मतलब क्या है बेसिकली कि एक तो कीपैड हो गया और एक डिस्प्ले हो गई। दो हिस्सों में लेके चलिए आप। सबसे पहले ऊपर जो डिस्प्ले होगी दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो डिस्प्ले का जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसके अंदर हमारी इनपुट्स आएंगी, जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो आएगा। और जब भी हम एंटर हिट करेंगे जो भी हम करेंगे वो सेकंड पार्ट के अंदर उसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो डिस्प्ले के दो पार्ट हैं। कीपैड के ऊपर 0 से लेकर 9 तक कीज होंगी हमारी। एक बैक स्पेस होगा, एक क्लियर ऑल बटन होगा, चार हमारे ऑपरेटर बटन होंगे। एक डेसिमल बटन होना चाहिए। ठीक है। और आउटपुट जो है वो लाइव होनी चाहिए। लाइव का मतलब ये है कि अगर मैं टाइप कर रहा हूँ 5+3+2 तो नीचे जो आउटपुट वाली डिस्प्ले है ना उसके अंदर रिजल्ट साथ के साथ आना चाहिए। यूजर को इक्वल टू दबाने का वेट नहीं करना। अगर वो इक्वल टू दबाता है तो वो रिजल्ट अपने आप मतलब इनपुट क्लियर होके वो जो रिजल्ट है वो दिखेगा, वो भी दिखेगा। बट जो आउटपुट है वो लाइव होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं टाइप करता चला जाऊँ वो कैलकुलेट होके मुझे वहां पे आउटपुट डिस्प्ले करता चला जाए। तो अब जब हम ये कुछ फीचर्स बना रहे हैं तो हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है जब हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई यूज़र है वो जीरो से मतलब नंबर होता है हमारा वो हमेशा 1 2 3 4 समथिंग करके कुछ होता है, कोई भी नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं होता। तो अगर यूज़र सबसे पहले जीरो दबाने लग जाता है तो हम उसको इग्नोर करें, मतलब कुछ भी टाइप ना हो। अगर वो डेसिमल की प्रेस कर रहा है तो एक नंबर के अंदर एक ही बार डेसिमल की प्रेस कर पाए। ऐसा ना हो कि 1 2 3 पॉइंट 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 लगा दे वो, या फिर 1 2 3 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 समथिंग कुछ कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब भी डेसिमल की प्रेस हो तो उसके बाद एक नंबर ही होना चाहिए। 1 2 3 पॉइंट प्लस ना कर दे वो, 1 2 3.45 ये होना चाहिए। और जो दो ऑपरेटर हैं वो एक साथ एक ही बार में नहीं आने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं लिख रहा हूं 1 2 3 प्लस माइनस, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 +4 देन अगेन माइनस आना चाहिए। एक ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में भी नंबर होना चाहिए और राइट हैंड साइड में भी नंबर होना चाहिए। तो ये हमारी यूजर स्टोरीज हैं। और ये कुछ केसेस हैं जो हमें ध्यान रखने हैं डेवलपमेंट के टाइम में कि ये जो केसेस हैं ये ना हो। तो ये जो है हमारा वो थोड़ा सा काइंड ऑफ एंड प्रोडक्ट है जो हम बनाएंगे कैलकुलेटर, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। जो मेरा कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर मेरा दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा बेसिकली। पहले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यूआई के ऊपर काम करेंगे। यूआई मतलब जो हमें दिख रहा है हम सिर्फ इसको बनाएंगे, कोई भी फंक्शनैलिटी इसके अंदर काम नहीं करेगी, सिर्फ विजुअल्स बनाएंगे। और सेकंड पार्ट के अंदर हम इसके अंदर लॉजिक्स इंप्लीमेंट करेंगे। जो भी हमारे की के ऊपर इवेंट्स होंगे, जो भी हमें फंक्शंस कॉल करने हैं, जो भी हमें लॉजिक लगाना है, वो सारा हम सेकंड पार्ट के अंदर लेके चलेंगे। तो प्रोजेक्ट के अंदर जब हम यूआई की बात करते हैं तो हमारे पास HTML और CSS ही दो ही ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने एक HTML फाइल बेसिक जो स्केलेटन है वो बना रखा है। इसके अंदर एक स्टाइल फाइल जो स्टाइल शीट है style.css उसको लिंक किया हुआ है। और style.css के अंदर बस मैंने एक बॉडी के ऊपर मार्जिन 0 और पैडिंग को 0 किया हुआ है। आप में से अगर कुछ लोगों को ये नहीं पता कि मैंने यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग को 0 क्यों किया हुआ है तो उसका रीज़न ये है कि कुछ ब्राउजर्स के अंदर क्या होता है कि हमारा जो मार्जिन और पैडिंग है वो पहले से कुछ अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल क्रोम के अंदर मेरे केस में 8 पिक्सल की मार्जिन लगा होता है पहले से। इसको यूजर एजेंट स्टाइल शीट बोलते हैं। तो उसको हटाने के लिए मैंने यहाँ पे 0 0 लगा दिया है ताकि जब भी मेरा पेज ओपन हो तो उसके ऊपर किसी भी तरह का कुछ भी बॉक्स मॉडल या कुछ भी पैडिंग या मार्जिन ना लगा हो। तो अगर आपको डिज़ाइन, अगर मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ एक बार। ये जो डिज़ाइन हमें बनानी है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे एक बॉक्स चाहिए। ठीक है। मतलब उसको मैं ब्लैक लेके चलूंगा। कलर आप अपनी चॉइस से कोई भी रख सकते हो। अगर आपको ब्लैक कलर पसंद नहीं है तो आप ग्रीन, ग्रे, वाइट कुछ भी लेके चल सकते हो। तो मुझे एक बॉक्स चाहिए जिसकी कुछ हाइट और विड्थ मुझे देनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बॉडी के अंदर एक डिव बनाऊंगा। ठीक है। ये जो डिव है इसको मैं क्लास दे रहा हूँ कंटेनर। ये जो डिव है मेरा ये पूरे कैलकुलेटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर मैं कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर देता हूँ। ये जो कंटेनर है मैंने वहाँ पे बना लिया है। ये मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं इसके ऊपर अप्लाई की हैं। मैंने कंटेनर की विड्थ को 320 पिक्सल किया हुआ है, हाइट को 525 पिक्सल किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक किया हुआ है, मार्जिन 20 पिक्सल टॉप बॉटम लिया हुआ है, और लेफ्ट राइट को मैंने ऑटो किया हुआ ताकि वो थोड़ा सेंटर में आ जाए।
ये देखो जितना भी स्पेस मेरा आ जाए वो हमेशा सेंटर टाइप में रहेगा। और बॉर्डर रेडियस को मैं 10 पिक्सल दिया हुआ है ताकि थोड़े से राउंडेड कॉर्नर आ जाए। तो मेरा कंटेनर बन गया है। अब इस कंटेनर के अंदर अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको वो दोबारा डिस्प्ले में आपको दिखाता हूँ, हमें यहाँ पे एक दो सेक्शन है हमारे पास, तो कीपैड सेक्शन है और मेरे पास एक डिस्प्ले सेक्शन है जिसके अंदर मेरी इनपुट या आउटपुट जो भी है वो दिखाई देगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने HTML के अंदर यहाँ पे दो सेक्शन बना लूँगा। कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे दो डिव क्रिएट कर लूँगा। एक डिव मेरी होगी डिस्प्ले कंटेनर जो कि डिस्प्ले को होल्ड करेगी, और जो सेकंड डिव होगी मेरी, और वो मेरे कीपैड को होल्ड करेगी। इसको मैं क्लास दे देता हूँ कीपैड कंटेनर। इनको मुझे कुछ स्टाइल देनी है तो इनकी मैं कुछ क्लासेस बना लेता हूँ। जो डिस्प्ले कंटेनर है उसकी हाइट मैंने 100 पिक्सल दी है। बैकग्राउंड कलर में थोड़ा सा हल्का सा लाइट ब्लैक टाइप कर दिया ताकि वो थोड़ा सा अलग से मुझे दिखे। और उसका जो बॉर्डर, अब देख, ये तो प्रॉपर्टी लगाने का मेरा रीज़न ये है कि अगर मैं इनको नहीं लगाता तो आप यहाँ पे देखना आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। मैं इसका कलर ज़्यादा और भी ज़्यादा थोड़ा लाइट करता हूँ, मे बी आपको ना दिख रहा हो। तो ये जो कलर है अभी आप देखोगे कि नीचे तो मेरा यहाँ पे जो बॉर्डर है काइंड ऑफ वो राउंडेड आ रहा है बट टॉप पे नहीं आ रहा। तो टॉप पे करने के लिए मैं इसको बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी दूंगा। बट अगर बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी देता हूँ तो क्या होगा कि नीचे वाले भी जो हैं वो कॉर्नर हो जाएंगे, ये भी राउंड होंगे ये भी राउंड हो जाएंगे, जो अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लगा रखी है। एक प्रॉपर्टी है मेरी बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस जो टॉप लेफ्ट को राउंड करेगा, और सेकंड प्रॉपर्टी मेरी बॉर्डर टॉप राइट रेडियस जो बॉर्डर राइट साइड के लिए और टॉप राइट साइड के लिए लगाई हुई है मैंने। तो डिस्प्ले का जो है वो मेरा काम चल गया है। अब इसके नीचे ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं मेरे कीपैड की बारी। तो कीपैड के लिए मुझे, तो ये मेरे कीपैड कंटेनर की स्टाइल्स हैं जो मैं उसके ऊपर अप्लाई करूंगा। मेरे की कैलकुलेटर के अंदर दो पार्ट हैं, एक पार्ट है जो डिस्प्ले होल्ड करेगा, दूसरा पार्ट मेरा कीपैड होल्ड करेगा। तो उसकी जो हाइट है 425 पिक्सल ली गई है। तो जो पूरा कंटेनर उसकी हाइट आप देखना 525 है। तो 100 हो गई मेरी डिस्प्ले की, 425 हो गई मेरी कीपैड कंटेनर की। तो दोनों को सम करूंगा तो मेरी ये हाइट निकलनी चाहिए। अगर ये हाइट क्रॉस करता है तो मेरा जो कीपैड का कंटेंट है वो बाहर निकलने लग जाएगा। तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों की हाइट मेरी मैच करे। डिस्प्ले जो है वो मैंने ग्रिड दी हुई है, और ग्रिड को मैंने कॉलम बनाया हुआ है। ठीक है, तो कॉलम के अंदर मैंने रिपीट फंक्शन यूज़ किया हुआ है। रिपीट फंक्शन क्या करता है, जो भी मुझे, जैसे अगर मान के चलो मुझे 4 कॉलम बनाने थे और 4 कॉलम मुझे 1 FR 1 फ्रैक्शन फ्रैक्शन के बनाने हैं, तो मैं इस तरह लिखता 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR। अगर मैं 4 कॉलम बनाना चाहता हूँ तो 2 कॉलम बनाने के लिए मैं ये 2 बार लिखता। तो इस काम के मेरे पास रिपीट फंक्शन होता है कि जब मुझे एक ही चीज़ बार बार लिखनी होती है तो मैं यहाँ पे रिपीट यूज़ कर सकता हूँ कि क्या वैल्यू रिपीट कर, कितनी बार रिपीट करनी, 4 बार रिपीट करनी है। और क्या रिपीट करना है, 1 FR 4 बार रिपीट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 बार 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR लिख देगा। और जस्टिफाई आइटम सेंटर किया हुआ है ताकि अगर मैं थोड़ा बहुत स्पेस बचता है तो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। ग्रिड यूज करने का रीजन ये है कि जो भी मैं बटन इसके अंदर लगा रहा हूँ वो थोड़े से रेस्पॉन्सिव मोड में रहे। अगर मैं हाइट और वेट थोड़ी कभी चेंज करता हूँ तो खुद को एडजस्ट करे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ग्रिड लगाई हुई है ताकि थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव फील आए। अभी मैंने हाइट और वेट को फिक्स किया हुआ है, डेफिनेटली किया हुआ है, तो ग्रिड की रिक्वायरमेंट नहीं है आप कह सकते हो। बट अगर मैंने हल्का सा भी कैलकुलेटर का साइज चेंज किया, जो मे भी मुझे करना पड़ सकता है फ्यूचर के अंदर, तो मुझे पूरे बॉक्सेस के सबके स्टाइल्स को छेड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरी जब यहाँ पे ग्रिड लगी हुई है तो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा गिवन स्पेस के हिसाब से। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ग्रिड यूज की हुई है। अब इसके बाद मेरा थोड़ा सा कंटेंट रेडी है, लेकिन अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने अभी तक कुछ इसके अंदर काम नहीं किया हुआ। तो अब इसके अंदर हम अपने बटन्स बनाते हैं। तो बटन बनाने के लिए मुझे कौन कौन से बटन चाहिए मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट रो है मेरी जिसके अंदर क्लियर ऑल, बैक स्पेस, डिवाइड, 7 8 9 मल्टीप्लाई, ये बटन है। तो मुझे चार चार के बटन बनाए, ये सारे बटन मैं बना लेता हूँ। तो इस बटन को बनाने के लिए, तो जिस भी ऑर्डर में मुझे बटन बनाने हैं मैंने बटन यूज़ कर लिया है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपको दिख जाने चाहिए। देखो, सी, क्लियर ऑल, परसेंटाइल, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड एक्सेट्रा 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 वो मैंने यूज़ कर ली है। अभी इनके ऊपर स्टाइल नहीं लगा इससे बड़े अजीब से दिख रहे हैं। आप चाहो तो बटन की जगह डिव भी यूज़ कर सकते हो, कोई और टैग भी यूज़ कर सकते हो, टोटली आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पे बटन यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, मैंने देखो यहाँ पे 3 या 4 तरह के बटन बनाए हुए हैं। तो मैंने ऑपरेटर टाइप की क्लास बना रखी है जो मेरे सारे ऑपरेटर हैं, जैसे कि मुझे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्लियर ऑल, बैक स्पेस, ठीक है, मुझे रिमाइंडर निकालना है, मुझे डिवाइड करना है। नंबर टाइप की कैटेगरी है मेरे पास 7 8 9 4 5 6 समथिंग, एक ऑपरेटर इक्वल टू मल्टीप्लाई करके है। और इसके अलावा एक ब्लैंक कैटेगरी भी है क्योंकि मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो, अब देखो यहाँ पे मैं कोई बटन लगा नहीं सकता कि मेरे पास कुछ जगह नहीं बची, तो मैं पे ब्लैंक रखूंगा। ठीक है,
तो इनके ऊपर हम कुछ स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। तो सारे ही बटन है, सारे एक जैसे दिखेंगे, फंक्शनलिटी अलग अलग होगी जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल की जाएगी, पर यूआई के अंदर मेरे लिए सब कुछ सेम है। तो मैंने चारों ही क्लासों को एक ही साथ कंबाइन करके एक स्टाइल दे दी है। स्टाइल क्या है, विड्थ रखनी है 50 पिक्सल, हाइट रखनी है 50 पिक्सल, मार्जिन रखना है 15 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50% ताकि पूरा राउंड हो जाए, बॉर्डर विड्थ कुछ देनी नहीं है, फॉन्ट रखना है बोल्ड, फॉन्ट साइज रखना है 15 और आउटलाइन नन। ये मेरा कैलकुलेटर का पूरा लेआउट जो है वो मेरा तैयार हो चुका है। ठीक है, इसमें से सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, सबको सब बेसिक्स हैं। इसमें एक आउटलाइन प्रॉपर्टी शायद में भी आपको ना पता हो। तो आउटलाइन प्रॉपर्टी क्या करती है, बेसिकली जब आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी मैं किसी बटन या इनपुट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ ना, तो नोट देखना यहाँ पे, ये देख रहा है आउटलाइन आ रही है बनी हुई, बटन मेरा राउंड है बट स्क्वायर सा बना हुआ आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये चीज़ हटानी होती है ताकि वो बटन के साथ मैच करे। तो हम यहाँ पे आउटलाइन नाम की प्रॉपर्टी को नन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, देखो क्लिक पे वो चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम आउटलाइन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो इसके बाद अब एक चीज हो कि आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार अभी तक तो क्या था कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो पता लग रहा है कि मैंने बटन क्लिक किया हुआ है। अगर कोई पर्सन इसको मोबाइल पे यूज नहीं कर रहा, डेस्कटॉप पे यूज कर रहा, तो क्लिक करके उसे पता लगे उसने क्या क्लिक किया हुआ है। तो वो एज अ यूजर एक्सपीरियंस के लिए बेटर है। तो उसके लिए हम वो आउटलाइन हटा के एक तरह से वो चीज हटा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए होवर या एक्टिव क्लास के ऊपर उसे कुछ एक्स्ट्रा स्टाइल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा स्टाइल क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं उसको शेडो प्रोवाइड कर सकता हूँ कि जब भी उस पर कर्सर जाए मेरा, अभी मैंने हॉवर पे लगा रखा है, तो कर्सर जाएगा तो हल्का हल्का सा ये ब्राइट ब्राइट सा ब्लिंक करेगा। ठीक है, इसको आप और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो अगर आपको विजुअलाइजेशन में दिक्कत आ रही है। ये हल्का हल्का सा मतलब ब्राइट सा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस पर कर्सर जाएगा मेरा वो ब्राइट सा हो जाएगा। तो ये आप इसको एक्टिव के लिए भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे आप एक्टिव से रिप्लेस कर देते हो सेम क्लास को, तो क्लिक के ऊपर भी आपका आ जाएगा। इसके बाद आप देखो सारे बटन ठीक हो गए हैं, डेसिमल आ गया मेरे पास, 1 2 3 4 आ गए, सारे ऑपरेटर्स आ गए, बट ये एक बटन है जो खाली है। यहाँ पे मेरे पास कोई बटन नहीं है, पर मैं यहाँ पे इसको मतलब ये जगह मुझे चाहिए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको हाइड कर सकते हो। हाइड करने का तरीका क्या है, बेसिकली मैंने इसको ब्लैंक नाम की क्लास दे रखी है एक, इसको मैंने देखो ब्लैंक नाम की क्लास दे रखी है, ये वाली, कि ये मेरा ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अगर आप चाहो तो इसको आप हाइड कर सकते हो। उसको मैंने वही बैकग्राउंड दे दिया जो मेरे कैलकुलेटर का बैकग्राउंड है। तो अब वो गायब हो गया, तो आपका थोड़ा सा ग्रिड के अंदर लेआउट भी नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, और आपका काम भी चल जाएगा। तो ये कैलकुलेटर का एक बेसिक यूआई है जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ विजुअल पे काम किया है, हमने किसी भी तरह का लॉजिक नहीं लगाया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर बटन्स पे एक इवेंट लिसन करेंगे, कौन सा बटन दबाने पे क्या होगा, रिजल्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, रिजल्ट डिस्प्ले कैसे करेंगे, क्लियर कैसे करेंगे, ये सारे काम हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।